मंडी जिला के रंधाड़ क्षेत्र से संबंध रखने वाली 34 वर्षीय दिव्यांग लता सरकारी योजनाओं के अभाव में दूसरों की दया पर निर्भर हो चुकी है। माता पिता के गुजर जाने के बाद नाना नानी ने आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी अंतिम सांस तक दिव्यांग लता की देखभाल की और उसका पालन पोषण किया। लेकिन अब नाना नानी के गुजर जाने के बाद लता पूरी तरह से दूसरों की दया पर निर्भर हो गई है। मामा मामी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वे उसकी देखभाल कर सकें। वहीं रंधाड़ स्कूल की एक प्राध्यापिका के माध्यम से जब ये मामला हिमालयन दिव्यांग संस्था के ध्यान में आया, प्रधान हेमलता पठानिया ने ज्ञापन के माध्यम से मंडी जिला प्रशासन के ध्यान में ये मामला लाया और प्रशासन से दिव्यांग लता को सुरक्षित आश्रय के साथ उसका इलाज करवाने की मांग की ताकि वो स्वस्थ हो सके। संस्था की प्रधान हेमलता पठानिया का कहना है कि दिव्यांग लता 70% मानसिक रूप से दिव्यांग है। वो अपनी देखभाल करने में पूरी तरह से अक्षम है। माता पिता नाना नानी गुजर जाने के बाद लता अब पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी हैं। उसे सुरक्षित आश्रय के साथ साथ इलाज की आवश्यकता है ताकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो सके। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि पंचायत स्तर पर ऐसे दिव्यांगों को चिन्हित किया जाए जो इस तरह से इस सरकारी योजनाओं के लाभ के अभाव में बेसहारा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर न हो, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं के दायरे में लाकर उनकी जिंदगी सुरक्षित की जा सके। लड़की है लता देवी जो 70% दिव्यांग है और वो सड़क के किनारे बैठी रहती है। उसको किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता है और ना बोलती है ना किसी से कोई ऐसी शरारत भी नहीं करती है, लेकिन वो चुपचाप ऐसे बैठी रहती है सड़क के किनारे। तो उसकी जो देखभाल करने वाला है जो वो कोई नहीं है, क्योंकि उसके जो मदर फादर थे वो पहले एक्सपायर हो गए हैं। उसके बाद उसके नाना नानी ने जो है उसकी देखभाल की। अब वो नाना नानी भी एक्सपायर हो गए हैं। तो महोदय प्रशासन के ध्यान में ये मामला लाना चाह रही हूँ कि अगर उस लता देवी को जो 34 वर्ष की है उसको अगर दवाइयों की ज़रूरत है, अगर वो ठीक हो सकती है तो उसका इलाज भी करवाया जाए और किसी शेल्टर होम में रखा जाए, महिला शेल्टर होम में रखा जाए ताकि वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, नशेड़ी लोगों से भी डर ही लगता है। तो मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि उस बेटी को कहीं सुरक्षित जगह पे ले जाया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों की भी एक जिम्मेवारी बनती है, जैसे कि इस बच्ची को ना ही सहारा योजना का कोई लाभ मिला है और सुख आश्रय योजना ये भी अनाथ बच्चों के लिए 2.5 वर्षों से दी जा रही है। तो मैं ये भी मांग करती हूँ कि जो पंचायत प्रतिनिधि है उन्होंने इस योजना का भी इस बच्ची को लाभ क्यों नहीं दिया। और मैं प्रशासन से मांग करूँगी कि सभी पंचायत प्रधानों को और मेंबरों को निर्देश दिए जाए कि वो अपनी अपनी पंचायतों से डाटा कलेक्ट करें कि ऐसे कोई दिव्यांग जो बिल्कुल दूसरों पे आश्रित है या ऐसे दिव्यांग है जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, तो उनका डाटा कलेक्ट करके वो प्रशासन को दें और उनको जो है चिन्हित करके इस योजना का लाभ दिलाया जा सके। वहीं रंधाड़ स्कूल की प्राध्यापिका सविता सेना ने कहा कि जब उन्होंने मानसिक रूप से दिव्यांग लता को सड़क के किनारे बेसहारा अवस्था में देखा तो उन्हें इस पर बहुत दया आई और संस्था के ध्यान में ये बात लाई। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन के द्वारा उसे सहारा दिया जाए ताकि वो सुरक्षित वातावरण में उसकी देखभाल कर सके और उसका इलाज भी सुनिश्चित हो सके। और रास्ते में मैंने एक लड़की लता देवी को देखा जो सड़क के किनारे बैठी रहती है। वो हेल्पलेस है, मानसिक रूप से भी ऐसा बोला जा सकता है कि कहीं वो ऐसी ही हो, शुरू से ही ऐसी है। और हम चाहते हैं कि सब उसका जो है उसको सहारा दिया जाए, किसी आश्रम में उसको भर्ती कराया जाए और उसका थोड़ा जो इलाज की जरूरत है वो इलाज उसका करवाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, मंडी।